धर्मनगरी काशी धर्म के साथ साथ शिक्षा की भी राजधानी बनती जा रही है। यहाँ की चिकित्सा प्रणाली अपनी अहम भूमिका निभा रही है। सरकारी से लेकर के प्राइवेट संस्थानों तक इसकी डिमांड देखी जा रही है। ऐसे में 7 समंदर पार से आने वाले विदेशी छात्र भी इसका लाभ ले रहे। इसका एक उदाहरण जर्मनी की छात्रा सोफिया है, जो इन दिनों वाराणसी के एक निजी आई सर्जिकल इंस्टीट्यूट में भारत के इलाज की पद्धति सीख रही हैं। दरअसल वह इसलिए क्योंकि जर्मनी भले ही हमसे डेवलप्ड देश है, लेकिन वहां पर मरीजों का तेजी से इलाज हमारे यहाँ जितना संभव नहीं है। जहां जर्मनी में इलाज का एक लंबा वक्त लग जाता है, तो वहीं भारत में इलाज का तरीका सरल और कम समय का है। इस बारे में आई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जयसिंह ने बताया कि हम हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं। ये जर्मनी से आई हैं, यहाँ के परिवेश में जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो सीख रही हैं। हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। सिखाते क्या है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। इस फील्ड में कभी भी हम कंप्लीट नहीं होते, तो हम जो भी सीखते हैं एक दूसरे से सिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे भी सीखते हैं। ये जर्मनी से आई हैं और यहाँ के परिवेश की जो ट्रीटमेंट की तरीके हैं और जो यहाँ के, क्योंकि हर जगह वो बीमारी कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। वो एक डेवलप्ड कंट्री है और ये एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे पेशेंट के अपेक्षाएं और जो भी सहूलियत है, जो भी रिसोर्सेज है, वो अलग है। एक विकासशील देश है हमारा, तो यहाँ पे हम पेशेंट को कम से कम खर्च में कितने बेहतर सुविधा दे पाते हैं, ये हमारा फोकस होता है। तो ये सब सारी चीज़ें ये वहाँ से आने के बाद देख रही हैं और उसको सीख रही हैं, और यहाँ से हम भी ये जान पा रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें कैसी होती है। तो एक्चुअली ये आदान प्रदान हो रहा है जानकारियों का और चिकित्सा प्रणाली का। वहीं इस बारे में डॉक्टर सोफी का कहना है कि काशी आना उनके लिए एक बड़ा अनुभव है। यहाँ वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आई और यहाँ पर वो पेशेंट और अलग अलग डॉक्टर के जरिए बहुत कुछ सीख रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर इलाज के तरीके के साथ ही काशी की संस्कृति, धर्म व अलग अलग अनुभवों को भी सीखा है। Namaste Kashi, मेरा नाम डॉक्टर सोफी है। First time in India. I've never been to India before. I got to know this place because I have a mutual friend with Dr. Kardike. He was always very positive about India. He told me lots about this place and the doctors who work here, and recommended me to go here. And I trusted him. I came here, and I don't regret it. The doctors who work here, they are passionate and they want to learn me things, and I've learned so much. I can see lots of patients. I have passionate teachers who teach me a lot. I get to see a lot of different diseases which I don't see at home. It's a different mindset for me. Normally at home, when I see a patient, I know what it is, I know the disease, I know what to do. But here I have to think otherwise. I have different differential diagnosis. The patient, the psychology is different. So it's a whole other way of treating and thinking for me. So I'm learning a lot. Great benefit for me. Not only the knowledge, the ophthalmology knowledge I'm getting here, but also it's a great experience. They're not only giving me lectures in the hospital, but also outside of the hospital. I've been to the Ghats, roamed around the city, and they're trying to explain me how the culture and the religion is working. It's a lot. I'm trying to understand it, but I'm learning a lot from it. So I will also take that back to my. वहीं इस बारे में डॉक्टर सोफी के साथी डॉक्टर ने बताया कि कुछ बीमारियां होती हैं जो विश्व के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कुछ बीमारियां अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसे में कई चीजें थी जो डॉक्टर सोफी को सीखनी थी, और इसलिए वो वाराणसी आई और यहाँ आकर के उन्होंने इन सारी चीजों को सीखा है। तो जो वो यहाँ पर आई, नॉट ओनली द एजुकेशन पर्पस, बट एक कल्चरल जो है उन्हें वो भी सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा वो सीख पा रही हैं। विश्व की जो प्राचीनतम शहर है वाराणसी, उसमें वो उनका आना हुआ है, और यहाँ पर न केवल उन्हें अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में गाइड किया जा रहा है, बल्कि यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत है इसे भी अपने साथ लेके जाएं। प्रयास हम लोगों का यही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, शिक्षा का आदान प्रदान होता है, डॉक्टर सोफी यहाँ पर आई हैं। हो सकता है भविष्य में हम लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिले, हम वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर आएँ और अपने यहाँ पर पेशेंट्स को कुछ अच्छा दे पाएँ।